नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं सुलगता सवाल। तो ईरान ने अमेरिका के ठिकानों को निशाना बनाते हुए कुवैत और बहरीन पर मिसाइल और ड्रोन हमला बोल दिया है। और सबसे चौंकाने वाली बात, उस वायरल वीडियो में अमेरिका का $4 मिलियन वाला पैट्रियट मिसाइल लॉन्च होते ही अनकंट्रोल होकर के रास्ता बदलता दिख रहा है। कुवैत में सायरन बज रहे हैं, आसमान में आग की लपटें हैं और दुनिया देख रही है कि क्या अमेरिका की एयर डिफेंस की कमर टूट गई है। ईरान का दावा है कि उसने अमेरिकी ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया है, जबकि अमेरिका कह रहा है कि ज्यादातर मिसाइलें या तो गिर गई या इंटरसेप्ट कर ली गई। लेकिन कुवैत एयरपोर्ट पर एक मौत और कई घायल हो गए हैं। डिप्लोमेटिक मिशन को नुकसान पहुंचा है और यह हमला अमेरिका के केशम आइलैंड पर स्ट्राइक के जवाब में आया है। ट्रंप प्रशासन अभी भी डील की बात कर रहा है, लेकिन मैदान में आग बरस रही है और ऐसे में कई सवाल सुलग रहे हैं। कुवैत पर हमले से अमेरिका की टूटी कमर। ईरान कैसे अमेरिका को धूल चटा रहा है? ट्रंप के बयानों में कितना दम है? अमेरिका अपने मकसद के कितना करीब है? ईरान क्या यूरेनियम सरेंडर करेगा? अब बात करते हैं पहले सवाल की। कुवैत पर इस हमले से अमेरिका की कमर कितनी टूटी है? देखिए, कुवैत अमेरिका का बहुत महत्वपूर्ण सहयोगी है। वह अमेरिकी आर्मी सेंट्रल कमांड का फॉरवर्ड हेडक्वार्टर है। ईरान के इस हमले में पैट्रियट सिस्टम की वो फुटेज वायरल हो गई जहां मिसाइल लॉन्च होते ही विचलित हो जाती है और कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि गाइडेंस सिस्टम में समस्या आई है या फिर प्रोपल्सन फेल हो गया है। ईरानी मिसाइलें और ड्रोन कुवैत एयरपोर्ट तक पहुंच गए। एक व्यक्ति की मौत हुई, कई घायल हुए और एयर ट्रैफिक बंद हो गया। बहरीन में भी अमेरिकी 5th फ्लीट के ठिकानों पर निशाना साधा गया। यह हमला दिखा रहा है कि ईरान अब सीधे अमेरिका के गठबंधन वाले देशों को टारगेट कर रहा है। अमेरिका का सेंटकम कह रहा है कि ज्यादातर हमले रोके गए। 2 मिसाइलें कुवैत की तरफ जाते जाते गिर गई, बहरीन वाले इंटरसेप्ट हो गए। लेकिन वीडियो में पैट्रियट का वो अनकंट्रोल फ्लाइट देख करके दुनिया भर के डिफेंस एनालिस्ट चौंक गए हैं। एक $4 मिलियन का मिसाइल अगर रास्ता भटक जाए तो उसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो जाते हैं। कुवैत जैसे छोटे लेकिन रणनीतिक देश पर हमला अमेरिका की क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था को चोट पहुंचा रहा है। खाड़ी के देश अब सोच रहे हैं कि अमेरिका उन्हें पूरी सुरक्षा दे पा रहा है या नहीं। ईरान का मैसेज क्लियर है, अगर तुम हमारे ठिकानों पर मारोगे तो हम तुम्हारे सहयोगियों को नहीं छोड़ेंगे। और इससे अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पोजीशन कमजोर हुई है, क्योंकि अब उसके बेस सीधे खतरे में है। ट्रूप्स की सुरक्षा, सप्लाई लाइन और गठबंधन की विश्वसनीयता पर सब पर असर पड़ रहा है। और अभी तक के अपडेट्स के मुताबिक कुवैत ने कंफर्म किया कि एक मौत हुई है और मटेरियल डैमेज हुए हैं। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने इसे सबक बताया। अमेरिका ने जवाब में केशम आइलैंड पर स्ट्राइक की, लेकिन ये सिलसिला रुका नहीं। पैट्रियट जैसी एडवांस सिस्टम की एक कथित नाकामी अमेरिका के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि दुनिया भर में ये सिस्टम बेचा जाता है और उसकी प्रतिष्ठा पर असर पड़ता है। खाड़ी में तनाव बढ़ने से ऑयल प्राइस भी ऊपर जा रहे हैं, जो अमेरिकी इकोनॉमी को भी प्रभावित कर रहा है। यह हमला अमेरिका की आयरन डोम जैसी सुरक्षा की धारणा को चुनौती दे रहा है। अगर छोटे छोटे हमलों में भी सिस्टम स्ट्रेन दिख रहा है, तो बड़े हमले में क्या होगा? अमेरिका अब अपने बेस को और मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये तुरंत नहीं हो सकता। कुवैत और बहरीन जैसे देश अब अमेरिका से ज्यादा सुरक्षा मांग रहे हैं, जबकि ईरान का हौसला बढ़ा हुआ है। कुल मिलाकर के यह हमला अमेरिका की कमर पर एक गहरा वार है, जो सिर्फ मिलिट्री नहीं, डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक लेवल पर भी असर डाल रहा है। ईरान कैसे अमेरिका को धूल चटा रहा है? अब दूसरे सवाल पर आते हैं। ईरान अमेरिका को धूल कैसे चटा रहा है? देखिए, ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन का एक विशाल जखीरा है, जो असिमेट्रिक वारफेयर खेल रहा है। कुवैत और बहरीन पर हमला इसका ताजा उदाहरण है। अमेरिका ने केशम आइलैंड पर स्ट्राइक किए, ईरान ने तुरंत जवाब दिया। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कह रहे हैं कि अमेरिका के लिए सबक है। ईरान की स्ट्रेटेजी है प्रॉक्सी फोर्सेस, मिसाइल अटैक्स और खाड़ी में नेविगेशन को खतरा है। वो जानता है कि अमेरिका पूरा युद्ध नहीं चाहता और इसीलिए छोटे छोटे लेकिन प्रभावी हमले कर रहा है। पैट्रियट की फुटेज में दिखा कि इंटरसेप्शन 100% सफल नहीं हो पा रहा है। ईरान के मिसाइलें हाई स्पीड और लो एल्टीट्यूड पर आ रही है, जिससे डिफेंस सिस्टम को दबाव पड़ रहा है।
और अब तक के अपडेट में ईरान ने क्लेम किया कि उसके हमलों में अमेरिकी बेस हिट हुए, जबकि अमेरिका इनकार कर रहा है। लेकिन कुवैत एयरपोर्ट का डैमेज और मौत इस बात की तस्दीक करती है कि कुछ ना कुछ पहुंचा जरूर है। ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को भी लिवरेज बना रहा है। ट्रंप के बावजूद ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ने को तैयार नहीं दिख रहा है। ईरान की इकोनॉमी सैंक्शंस के बावजूद टिकी हुई है और वो चीन, रूस जैसे देशों से सपोर्ट ले रहा है। उसके ड्रोन सस्ते लेकिन प्रभावी हैं, जो अमेरिकी एक्सपेंसिव इंटरसेप्टर्स को थका रहे हैं। खाड़ी में ईरान के नेवल पावर में भी बढ़ोतरी हुई है। अमेरिका को अब हर तरफ से चुनौती मिल रही है, मिलिट्री, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक। ईरान देख रहा है कि वो अकेला नहीं लड़ रहा है, बल्कि रीजनल पावर है जो अमेरिका को खूब परेशान कर सकता है। यह धूल चटाने की स्ट्रेटेजी लंबे समय से चल रही है। 2026 के इस बार में ईरान ने कई फ्रंट पर अटैक किए हैं। अमेरिका के बेस बार बार टारगेट हो रहे हैं। पैट्रियट की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं, जो ईरान के लिए बड़ा PR विन है। ईरान का हौसला इस बात से बढ़ा है कि अमेरिका सीज फायर की बात कर रहा है, लेकिन मैदान में जवाबी कार्रवाई कर रहा है। कुल मिलाकर के ईरान अमेरिका को दिखा रहा है कि आसानी से नहीं हारेगा। ट्रंप के बयानों में कितना दम है? अब आते हैं तीसरे सवाल पर। ट्रंप के बयानों में कितना दम है? ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान डील चाहता है, बैठ जाओ, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बातें चल रही है, अच्छी डील होगी, लेकिन मैदान में हमले हो रहे हैं। ट्रंप ने पहले अटैक पोस्टपोन किया गल्फ स्टेट्स के कहने पर, और अब भी वो ऑप्टिमिस्टिक है, लेकिन रियलिटी अलग है। ईरान हमले कर रहा है, न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अड़ा है, हॉर्मुज पर कंट्रोल की बात नहीं मान रहा है, और ट्रंप का स्टाइल है कि बड़ा बोलना, प्रेशर बनाना, फिर डील। लेकिन यहाँ ईरान झुक नहीं रहा है। उनके बयान से कॉन्फिडेंस दिखता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में गैप है। सेंटकॉम स्ट्राइक्स कर रहे हैं, फिर भी ट्रंप डील की बात करते हैं। अपडेट्स कहते हैं कि ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी, डील करो वरना डिसमेट हो जाओगे। लेकिन ईरान कह रहा है कि सरेंडर नहीं होगा। ट्रंप के बयानों में दम तो है, क्योंकि अमेरिका की मिलिट्री पावर बेमिसाल है, लेकिन ईरान की रेजिलियंस भी कम नहीं है। ट्रंप की डिप्लोमेसी मिक्स्ड सिग्नल दे रही है, एक तरफ स्ट्राइक, दूसरी तरफ डील। दुनिया देख रही है कि ट्रंप का अप्रोच काम करेगा या नहीं, और अभी तक सीज फायर फ्रेजाइल है, हमले रुक नहीं रहे। ट्रंप के बयान बस्टर है, लेकिन रिजल्ट अभी पेंडिंग है। अमेरिका अपने मकसद के कितना करीब है? अब आते हैं चौथे सवाल पर। अमेरिका अपने मकसद के कितना करीब है? अमेरिका का मकसद है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकना, हॉर्मुज स्ट्रेट को फ्री रखना और रीजन में अपना डोमिनेंस बनाए रखना। लेकिन हमले जारी है, ईरान नहीं झुक रहा है। कुवैत, बहरीन अटैक्स दिखाते हैं कि अमेरिका अभी फुल कंट्रोल में नहीं है। ट्रंप डील चाहते हैं, लेकिन ईरान यूरेनियम इन्वेस्टमेंट पर छूट नहीं दे रहा है। अमेरिका ने स्ट्राइक्स किए, लेकिन ईरान जवाब दे रहा है। मकसद के करीब पहुंचने में अभी काफी दूर है। गल्फ अलायंस स्ट्रेन हो रहा है, ऑयल मार्केट स्थिर हो रहा है, बातें चल रही है, लेकिन कोई ब्रेक थ्रू नहीं है। अमेरिका मजबूत है, लेकिन पूर्ण जीत अभी दूर है। ईरान क्या यूरेनियम सरेंडर करेगा? अब सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल यह है कि आखिर ईरान अपना यूरेनियम सरेंडर करेगा भी या नहीं। देखिए, ईरान बार बार साफ कह चुका है कि कभी सरेंडर नहीं होगा। उसके लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ एनर्जी का मुद्दा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय गौरव, सुरक्षा और अमेरिका के खिलाफ डिटरेंस का सबसे बड़ा हथियार है। ट्रंप प्रशासन 20 साल का पूरा हाल्ट या फिर परमानेंट सस्पेंशन चाहता है। यूरेनियम इन्वेस्टमेंट को जीरो लेवल तक ले जाना चाहता है, लेकिन तेहरान की लाइन एकदम साफ है, हम अपनी संप्रभुता नहीं बेचेंगे। अभी तक के ताजा अपडेट्स के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्रालय और सुप्रीम लीडर करीबी सर्कल से जो मैसेज आ रहे हैं वो यही है कि हम हमलों का जवाब देते रहेंगे, लेकिन न्यूक्लियर साइट्स पर कोई समझौता नहीं। कुवैत और बहरीन पर हुए हमले के बाद ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कमांडर ने कहा है कि अमेरिका अगर दबाव डालेगा तो हम और आगे बढ़ सकते हैं। यूरेनियम एनरिचमेंट अभी 60% के करीब चल रहा है, जो हथियार ग्रेड के बेहद नजदीक है। IAEA की रिपोर्ट्स भी यही संकेत दे रही हैं कि ईरान अपना स्टॉक पाइल बढ़ा रहा है, न कि घटा रहा है। ट्रंप की टीम डील की तो बात कर रही है, लेकिन ईरान जानता है कि अगर उसने यूरेनियम सरेंडर कर दिया तो उसके स्ट्रेटेजिक पावर खत्म हो जाएगी। खाड़ी में उसके दुश्मन देश और भी आक्रामक हो जाएंगे, और इसीलिए ईरान की रणनीति है टाइम खरीदना, हमले जारी रखना और डिप्लोमेटिक चैनल खुला रखना, लेकिन कोर इश्यू पर पीछे नहीं हटना।
चीन और रूस से मिल रहे तकनीकी और आर्थिक सपोर्ट ने उसका हौसला बढ़ा रखा है। देखिए, अगर अमेरिका बहुत भारी सैन्य दबाव डाले, जैसे कि ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर बड़े स्ट्राइक्स, तब शायद कुछ झुकाव आ सकता है। लेकिन अभी हालात वो नहीं है। ईरान की अर्थव्यवस्था सैंक्शंस के बावजूद टिकी हुई है। तेल की कालाबाजारी और ड्रोन एक्सपोर्ट से पैसे आ रहे हैं। आम ईरानी लोग भले ही आर्थिक तकलीफ में हो, लेकिन न्यूक्लियर प्रोग्राम पर उनका समर्थन मजबूत है। इसलिए सरेंडर की संभावना अभी बेहद कम नजर आ रही है। ट्रंप अगर जल्दी डील चाहते हैं तो उन्हें कुछ छूट देनी पड़ेगी, वरना ये टकराव लंबा खींच सकता है। ईरान स्पष्ट रूप से कह रहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन अपनी रेड लाइन पार नहीं करेंगे। यूरेनियम सरेंडर असंभव। फिलहाल तो ये शब्द ईरान के लिए और ईरान के डिक्शनरी में है ही नहीं। अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।